में हमारी चर्चा चल रही है, जिसमें 27-28 नंबर के कलश पर हमने चर्चा की थी कि आत्मा और देह को व्यवहार से एक माना था, इसलिए जो भी हम स्तवन करते हैं वो व्यवहार से स्तवन है, परमार्थ से तो आत्मा का स्तवन ही स्तवन कहलाएगा। इस तरह से जब आत्मा और देह को हमने नए युक्ति के द्वारा समझ लिया और सारे विकल्पों को हमने निर्मूल कर दिया, तो यदि भावना किसी की अच्छी हो तो फिर उसको सद्बोध अर्थात सद्ज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं होगी। और जो उल्लसित प्रसन्नचित्त जिज्ञासु आत्मार्थी हैं उनको तो निश्चित रूप से इसकी प्राप्ति होने वाली है। तो इस प्रकार से यहाँ जो इस प्रकार अनादि अज्ञानी जीव अनादिकालीन मोह की संतान से निरूपित जो आत्मा और शरीर के एकत्व के अत्यंत संस्कार से अत्यंत अप्रतिबद्ध था, वह तत्व ज्ञान की ज्योति के प्रकट उदय होने से नेत्र के विकार की भांति पटल रूप आवरणों की भली भांति उखड़ जाने से प्रतिबुद्ध हो गया। ये हमने पढ़ा था लास्ट टाइम कि नेत्र के आगे अगर कोई चीज बाधा बन रही हो तो हमें बाहर का कुछ दिखाई नहीं देता, और एक बार आवरण हट जाए तो हट जाने से हमें फिर बाहर का स्पष्ट दिखाई देने लगता है। इसी तरह से हमारे ज्ञान के समक्ष अज्ञान का एक पर्दा था, और वो जब हमने नयों को समझा, हमने तो नयों को समझने से हमारे अज्ञान का पर्दा स्वतः हट गया। इसे यदि हम साहित्यिक भाषा में कहें तो यह जीव अपने अज्ञान के कारण अप्रतिबुद्ध कहलाता था, लेकिन एक बार इसे नयात्मक ज्ञान हुआ, और नयात्मक ज्ञान होने के पश्चात इसके अज्ञान का जो पर्दा था वो हट गया, तो इसके ज्ञान नेत्रों से सब कुछ स्पष्ट जो है प्रकाशित प्रकाशमान होने लगा। कोई वस्तु, देखिए हम लोग ये सामान्य सा एक फिलोसफिकल पॉइंट जानते हैं कि कोई भी वस्तु अपने आप में कीमती नहीं होती। उसकी कीमत जो सुनिश्चित की जाती है वो हमारी आवश्यकता या व्यक्ति की दृष्टि में वो कितनी उपयोगी और महत्वपूर्ण है ना, उसकी कीमत वहां से सब लोग आंकते हैं या तय होती है। ऐसे ही जब आत्मा को जानते हैं तो कोई एक एक सामान्य सा दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी होगा जिसे आत्मानुभूति का तात्पर्य ना पता हो, लेकिन वो शब्दों को बहुत अच्छी तरह से जानता है, तो उसके लिए एक ये समय सार की चर्चा एक दर्शन शास्त्र का विषय हो सकती है। वो एग्जाम देगा तो एकदम पढ़ के देगा, सही सही जो गाथा में लिखा है वैसा देगा। टीका भी बहुत अच्छी लिख सकता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं वेस्टर्न वेस्टर्न वर्ल्ड में काफी सारे अ, जो वाइटिस पीपल हैं वो लोग भी जैन दर्शन के प्रोफेसर हैं। इवन मुझे पता चला कि काफी सारी यूनिवर्सिटीज में जो है वो वाइटिस पीपल जो हैं नीदरलैंड के हैं, यहाँ के सब लोग ये पढ़ाते हैं, जैन दर्शन पढ़ाते हैं। तो खैर मुझे उससे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ाएं बराबर, और उनको भी आत्मानुभूति हो सकती है, ऐसा मेरा कोई कंसर्न नहीं। लेकिन मेरा तो कहना ये है कि वो दर्शन शास्त्र है, टीका भी लिखते हैं, वो संस्कृति बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ तो जो आत्मानुभूति का इच्छुक जो व्यक्ति है वो पहले नयात्मक सही ज्ञान नहीं होने के कारण आत्मा का महत्व नहीं जानता था। तत्पश्चात वो उसका महत्व जानने लगा, वो नए को समझा उसने, और नयों को समझने के बाद उसे समझ में आया कि मेरा अज्ञान था, इसीलिए मैं आत्मा तक नहीं पहुंच पा रहा था। और जब अज्ञान दूर हुआ तो यहाँ कहा गया कि जिस तरह से आंखों के आगे नेत्र से विकार, नेत्र के आगे विकार आ जाए, मतलब इसको और अपन समझे जैसे मोतियाबिंद कहलाता ना, मोतियाबिंद तो
कैटरेक्ट। वो कैटरेक्ट किसी की आंखों के आड़े आ जाए तो उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देता, लेकिन वो उसका ऑपरेशन हो जाए तो उसे स्पष्ट दिखाई देने लगता है। इसी तरह से जो नेत्रों के आगे ज्ञान नेत्रों के आगे, ज्ञान चक्षु के आगे जो विकार था वो उघड़ गया, दूर हो गया, तो वो ये जीव प्रतिबुद्ध हो गया। अब इसे आत्मा की, अब इसे महिमा आती है, इसे इसे आत्मा की वैल्यू समझ में आती है। आपको याद होगा, हम कई सालों से क्लास पढ़ रहे हैं और मैं एक बात आप लोगों को बार बार रिपीट भी करता हूँ कि जिनागम का सुनना, जिस कीमत मिले उस कीमत सस्ता है। यद्यपि संसार जो है पैसे की कीमत जानता है, पैसे को आंकता है। मैं अगर समझ लीजिए बिजनेस वर्ल्ड की बात भी करूं, तो बिजनेस वर्ल्ड में यद्यपि लोग ऐसा बोलते हैं कि जो व्यापारी होता है ना वो पैसे को बहुत महत्व देता है, ये ऊपर से दिखने वाला तथ्य है। मूलतः जो व्यापारी होते हैं ना, उन वो पैसे को कभी महत्व ही नहीं देते। वो लोग सदैव, मतलब मैं कोई धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, लौकिक जस्ट प्रोफेशनली बात कर रहा हूँ, कि वो लोग सदैव ज्ञान को महत्व देते हैं। वो सदैव एक अपना ऐसा एम्पायर खड़ा करते हैं विश्वास का। ये वर्चुअल असेट है ना, विश्वास, जैसे गुडविल बोलते हैं हम लोग, ईमानदारी, प्रतिष्ठा, आ, अच्छा प्रोडक्ट, ये वो लोग पैसे पे ध्यान ना देके वो वर्चुअल असेट खड़ी करते हैं। जब ये वर्चुअल असेट खड़ी करते हैं और ये बहुत अच्छी तरह से एस्टेब्लिश हो जाती है, तो जो फ्लो में पैसा आता है आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जितनी भी एस्टेब्लिश कंपनीज हैं, तो वो क्यों इतनी एस्टेब्लिश हैं, क्यों इतनी डिमांड में रहती हैं? क्योंकि उनने सालों में अपनी गुडविल बनाई। उनका फोकस पैसे पे नहीं रहा कभी, वो तो गुडविल पे रहा उनका, क्योंकि कोर पर्पस वो ही रहा पैसा। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति बोलता है कि भाई पैसे से महत्वपूर्ण क्या है, प्रोफेशनल वर्ल्ड में बोलते हैं, नहीं, गुडविल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कस्टमर सेटिस्फिकेशन, ऐसे करके बोलते हैं। इसी तरह से एक आत्मार्थी से जब पूछा जाता है कि भाई तत्व ज्ञान किस कीमत मिले तो सस्ता है, तो वो कहता है जिस कीमत मिले उस कीमत सस्ता है। क्यों? अब वो समझ गया ना कि भाई उसके जो ज्ञान के आगे, ज्ञान चक्षु के आगे अज्ञान का कैटरेक्ट था वो दूर हुआ तत्व ज्ञान पढ़ने से। अब दूर हुआ तो वो तो बार बार, प्रति समय, प्रति पल तत्व ज्ञान पढ़ना और सुनना चाहेगा। तो जब वो बार बार पढ़ता है, सुनता है, तो उस, उसकी महिमा आती है। तो नहीं, जो एक व्यक्ति जो अप्रतिबुद्ध था, ज्ञानी था, जिसके ज्ञान चक्षुओं के आगे भ्रम की अ, छटा छाई हुई थी, वो दूर हुई उसकी। और अब वो प्रतिबुद्ध हो गया है, तो वो समझ गया अच्छी तरह से कि भाई किस तरह से मैं हूँ। ये मैं इसको, ये थोड़ा सा प्रस्तावना है, तो क्योंकि आगे आने वाली जो हमारी गाथाएं हैं, तो ये गाथाओं की भूमिका है, 34-35 नंबर की जो गाथाएं हैं वो भूमिका है। तो हम पूरी अब दो गाथाओं में सब यही बात हमारी पूरी आने वाली है कि किस तरह से अज्ञानी अप्रतिबुद्ध है और वो प्रतिबुद्ध बनता है तो कैसे हो। इसके हम कई सारे और डिस्कशन भी कर सकते हैं, कर ही रहे हैं, क्योंकि हमारी 34-35 नंबर की गाथा तो चालू हो ही चुकी है। तो जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि हमें ऐसा लगता है कि कोई वस्तु अपने आप में ज्ञान अज्ञान नहीं होती, ना उसका कोई महत्व होता है। वो हमारा, हमें कितना नॉलेज उस बारे में वो हमें बताता है कि द थिंग विच इज इम्पोर्टेंट और नॉट। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए दृष्टांत की डिमांड कर रहे हैं कि आपने जो कहा है कि अज्ञानी अनादिकाल से मोह की संतति से अज्ञानी था और उसका ज्ञान दूर हुआ है, तो आप ऐसे समझ में नहीं आ रहा है मुझे, तो दृष्टांत सहित समझाइए। तो आप संस्कृत की टीका देखेंगे तो उसमें कहा है, अथ ज्ञातु प्रत्याख्याने को दृष्टांत इत्यत आह। अब दृष्टांत कहते हैं। तो 34-35 नंबर की गाथा पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूँ फिर आप लोग पढ़िए। हम्म।
बेभाव खाई परिणाम तम्मापच्चखाणम राम को विपुरिसो जयति राणी। हेलो। हाँ सर, अभी आपकी आवाज कट गई थी, अब आ रही हाँ, है। ये पढ़िए क्या था, 34-35 नंबर क्या था, मैंने पढ़ी, आपको सुनाई दी, मैं फिर से पढ़ता हूँ इसको। सर जी, बीच में थोड़ी थोड़ी कट रही थी, बट ठीक है, इजी है तो पढ़ सकते हैं। हाँ पढ़िए, एक साथ पढ़िए सब लोग। सव्वे भावे जमहा पच्छकाई परेति नाणुदम दाणुणम तमहा पच्छकाणम राणम म्रियमामुणे दवम जहनाम को। तम्हापच्चखाणम् राणम्रियमामुणे दौवम। पढ़िए एक साथ सब लोग। सव्ये भावे जम्हा पचक्खाई परेत्तिनादूनम् तम्हा पचक्खानम् राणम् नियमामुने दवम्। सबने नहीं पढ़ा। सर जी, वो जो परेती है वो अलग अलग ही है ना, परेती नाडूणम। परेती तो वो ऐसा एक फ्लो में आएगा, परेती। ठीक है। हाँ हाँ, मैंने जो एक समय सार दिया था कुंदन जी, वो खोलिए ना, उसमें ना हिंदी वर्ड। थोड़ा इजी करके दिया है। लास्ट टाइम दिया था मैंने आपको समय सार। हाँ ठीक है सर जी, वो एक मिनट मैं वो शेयर कर मैं सकता हूँ। दूं फिर से वो। नहीं, है मेरे पास, एक मिनट। पेज नंबर उसमें ग्रंथ में 84 निकाल लीजिए। हाँ सर, हम्म यहाँ पे थोड़ा अलग है, एक मिनट, हम 34 और 5 इसमें देख रहे हैं। 34-35 एक साथ दिएगा था, इसलिए दिए कि 34 और 35 में दृष्टांत का डिटेल किया गया है। यहाँ पे सर जी। हाँ 34-35। सर जी, 35 वाली गाथा पढ़नी है क्या? वो नहीं पढ़ी हमने। हाँ पढ़नी है, मैं पढ़ूँ यहाँ जहराम। से पहले, फिर आप लोग ठीक है हाँ। सर जी। जय जय राम को विपुरिसो
परदव्यमिणं तु परदव्यमिणं ती जानिदुं च यदि तह सव्वे परभावे णाउण विमुंचते णाणी। पढ़िए एक साथ आप लोग। जह नाम को विपूरितो विपरीतो परदव्यमिरन्ति जानितुं च यदि तः सव्वे परभावे नाऊन विमुञ्चते नारी। हम्म, इसका हिंदी पढ़ते हैं अपन लोग। देखिए नीचे लिखा है ना, पर भाव को पर जान कर परित्याग उनका जब करे, तब त्याग हो बस इसलिए ही ज्ञान प्रत्याख्यान है। जिस तरह कोई पुरुष पर जान कर पर परित्यजे, बस उस तरह पर जान कर पर भाव ज्ञानी परित्यजे। हाँ पढ़िए हिंदी एक साथ। पर भाव को पर जान कर परित्याग उनका जब करे, तब त्याग हो बस तो बस इसलिए इसलिए ज्ञान ज्ञान प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान है। जिस तरह जब कोई पुरुष पर पुरुष पर जान कर जान पर कर परित्याग, पर कीजिए, बस बस उस उस तरह पर जान कर पर भाव ज्ञानी परित्यजे। हाँ देखिए, एक बहुत अच्छा फेमस उदाहरण की यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। पर भाव को पर जान कर परित्याग उनका जब करे, तब त्याग हो बस इसलिए ही ज्ञान प्रत्याख्यान है। यहाँ कह रहे हैं आत्मा जो है ना, पर भाव को पर जानकर उसका परित्याग जब करे। बहुत पता है, ये बहुत गहरा दर्शन दार्शनिक सिद्धांत है ये। और इस दार्शनिक सिद्धांत को जानने से ना केवल हमें आध्यात्मिक रूप से समृद्धि मिलने वाली है, अपितु लौकिक रूप से भी समृद्धि प्राप्त होने वाली है। ये आप लोगों को पता होगा, आजकल सबसे महंगा कंटेंट पता है कौन सा कहलाता है? मोटिवेशनल जो कंटेंट होता है ना, फिलोसफिकल कंटेंट होता है वो। तो फिलोसफिकल कंटेंट सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है। काफी अच्छा विषय है, हम इसको डिटेल में समझेंगे। हम अभी वस्त्र का उदाहरण भी आएगा और भी आएगा। तो यहाँ है पर भाव को पर जान कर परित्याग उनका जप करे। तो ये एक फिलोसफिकल थॉट है। यद्यपि हमें कोई भी द्रव्य का त्याग नहीं करना है, क्योंकि हमने कभी ग्रहण ही नहीं किया। परंतु क्या होता है, अज्ञान के कारण से ये जीव पर भाव को अपना मानता है, और पर भाव को जब ये अपना मानता है तो उनका त्याग नहीं करता है। यद्यपि कोई भी पदार्थ ये कभी ये नहीं बोलता कि मैं आपका हूं, तथापि ये जीव अपने अज्ञान भाव के कारण से उस पदार्थ को अपना मानता है, उस पदार्थ को अपना बोलता है कि भाई ये मैं इस पदार्थ रूप हूं मैं। तो पूरा संसार जो चल रहा है ना, इसी इसी फिलॉसफी पे चल रहा है कि भाई आप अंतरंग में पदार्थ तो अजीब हैं, वो कुछ कहते नहीं। आप अंतरंग में क्या मानते हैं आप किसी भी पदार्थ को? सदैव हम इस दौड़ में लगे रहते हैं कि भाई हम पदार्थों को छोड़ दें, कैसे छोड़ें कैसे छोड़ें। सबके साथ ये समस्या है कि हम कैसे पदार्थ को छोड़ें। यहाँ आचार्य कुंतुन ने बहुत बहुत सरल उपाय बताया है कि पर भाव को पर जान कर, बस पर भाव को पर जानना है। जो पर है ना, उसका त्याग नहीं करना है, पर को पर जानना है, इससे उसका त्याग हो जाएगा। कितना साधारण सा सिद्धांत है। हमारे साथ समस्या क्या है तो, कि हम जो पदार्थ हमारा है नहीं, उस पदार्थ को हम अपना मानकर निरंतर ऐसा प्रयास करते हैं कि ये पदार्थों में मेरा अपनत्व हो जाए, ये पदार्थ मेरे हो जाएं।
और मैं इनका हो जाऊं। सदैव हम ऐसा मानते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि भाई आप पर पदार्थ, पहले तो पदार्थ को जानो, वो पदार्थ मेरे नहीं है ऐसा जानो। जानना है, बदलाव कहीं नहीं करना है। कोई भी चेंज कहीं नहीं आएगा, बदलाव कहीं नहीं आएगा। मात्र पर पदार्थों को समझना है, जिसे बोलते हैं भेद विज्ञान करना है, कि ये पदार्थ मुझसे भिन्न हैं। और उन पदार्थों का को जब ये पदार्थ मुझसे भिन्न हैं, जब ऐसा जानकर उनका परित्याग करें, बस वो हो गया त्याग। अब देखिए कि कोई भी पदार्थ का हमें त्याग करना ही नहीं है। ऑलवेज हमारी एक चर्चा चलती है ना कि भाई हम समय सार आदि पढ़ने का ये तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि हम घर छोड़कर भाग जाए, हम अपने कर्तव्यों से अपना मुख मोड़ लें। तथापि जो ज्ञानी जीव होते हैं वो तो घर में रह के ही बहुत बैरागी होते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो यहाँ कह रहे हैं वो सारी वस्तुओं के समक्ष मध्य में रहते हुए भी पर पदार्थ को पर जानते हैं, तो उनसे उनका त्याग ही किए रहते हैं। आपको याद होगा छैड़ाला जी में हमने तीसरी ढाल में 16 नंबर का छंद पढ़ा था। उसमें यहाँ आया पे एक था सवाल था कि सर मुझे। हाँ प्लीज पूछिए। जी, आपने कहा कि ऐसा कदापि उसका अर्थ नहीं है कि संसार छोड़ना चाहिए, बट वही तो उसका इंटेंशन है कि संसार में अगर हम रह के ये करते थे तो सिर्फ प्रैक्टिस है। एक्चुअली अगर इसको फॉलो करना है तो अम, संसार तो छोड़ना ही चाहिए। नहीं तो काफी लोग ये नया आभास करके बैठते हैं कि मैं तो संसार में मैं सबसे अधिकता हूँ, और कहीं काफी जगह पे ये नया आभास दिखाई देता है। हाँ, अब देखिए इसमें अभी हम जिस अवस्था में है ना, गृहस्थ अवस्था में है, तो कोई पलायनवादी ना हो जाए। तो गृहस्थ अवस्था के लिए ऐसा ही है कि आपको सतत अभ्यास करना है, स्वाध्याय करना है। अच्छा, उसका पता है ये अभ्यास में वो कोई स्वच्छंद नहीं होगा। आगे समय, इसमें समय सार में भी आएगा कि भाई जो ज्ञानी होते हैं ना, वो ज्ञानी कभी भी मूल मार्ग से विमुख नहीं होते, और ज्ञानियों को अनाचार मानना नहीं होता। तो ये जो ज्ञानी हैं, ये गृहस्थ में है। तो गृहस्थ में रह के, जैसे छैडाले जी के 16 नंबर के छंद में आया था, गेही पे ग्रह में न रचे ज्यों जलते हैं भिन्न कमल है। यद्यपि वो घर में है, तथापि घर में नहीं है, क्योंकि उसने पर पदार्थों को पर जाना, और पर पदार्थों को पर जानकर उसने उनका त्याग कर दिया। अब रही बात की संसार छोड़े नहीं छोड़े, तो जैसे हम बात करते हैं, चलिए कि भाई मुनि अवस्था कब आएगी? आएगी ना। हमारी आत्मा की तो अनादिकाल की जर्नी है, वो अनंत अनादिकाल से अनंत काल तक रहेगी। इस भव में भी आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती? इस भव में आ सकती है, अगले भव में आ सकती है। अब रही बात की बहुत सारे लोग ऐसे नयाभासी दिखाई देते हैं, तो बिल्कुल दिखाई देते हैं नयाभासी। वो यूं समझो जिनवाणी में किस नए का क्या अभिप्राय है वो नहीं समझते हैं। कुछ ऐसे भी हैं कि जो गृहस्थ में रहते हैं, उनका राग कम हुआ नहीं है, और अध्यात्म को समझ के विमुख हो जाते हैं, घर बार छोड़ के भाग जाते हैं। तो उनसे कहते हैं भाई आप या तो मुनि बन जाओ। नहीं नहीं, वो सामर्थ्य नहीं है। तो या फिर घर में रह के कर्तव्यों का पालन करो। नहीं नहीं, वो तो यहाँ लिखा है ना कि सब छोड़ो। तो इसलिए यहाँ हम अभ्यास करने की बात कर रहे हैं। स्वाध्याय का अभ्यास तो यहाँ शामिल है ही है, साथ में भेद विज्ञान के अभ्यास की बात है। क्योंकि पर पदार्थों का जो परित्याग हमारा प्रारंभ होगा, वो तो गृहस्थ अवस्था से ही होगा ना। एक बहुत सिंपल सा उदाहरण है, हम लोग उसको कई बार ले भी चुके हैं, कि भरत चक्रवर्ती, एक बहुत फेमस उदाहरण हमारे ग्रंथों में मिलता है कि वो तो चक्रवर्ती थे ना। चक्रवर्ती मतलब भोगों की उत्कृष्टता समझ लो। स्वर्ग के देवों के भोगों में और चक्रवर्ती के भोगों में कोई अंतर दिखाई नहीं देता भाई। जिसके देव भी सेवक होते हैं, 96,000 रानियां होती है, 6 खंड का राज होता है। तो हम वो चक्रवर्ती, चूंकि भरत मोक्ष चले गए, इसलिए उनका एग्जाम्पल लेते हैं। हमें ऐसा देखने से लगता था कि भाई ये तो घर में रह रहे हैं, और ये तो देखो सब मौज मस्ती कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं, शादियां कर रहे हैं। वो जो 34 नंबर की जो गाथा यहाँ कही ना, पर भाव को पर जानकर परित्याग उनका जब करे, उनने पर भाव को पर जानकर उनका परित्याग कर दिया था। और वो उस अभ्यास में इतने इतने निरत थे, इतने कंटिन्यू थे, इतने एक्सपर्ट हो गए थे, इतने क्लियर हो गए थे अपने कंसेप्ट में, कि मुनि बनते ही साथ आप समझ लो उनको उनको मोक्ष हुआ।
इसको हम अपने एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर होते हैं, है ना, तो बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो मैं ऐसे समझता हूँ, मतलब मेरा एक्सपीरियंस तो ये है कि ऑब्जेक्टिव से सरल तो पेपर कोई हो ही नहीं सकते। सबसे सरल पेपर वही होते हैं और सबसे कठिन भी वही होते हैं। सबसे कठिन इस सेंस में होते हैं कि जो सब्जेक्टिव हो उनमें तो कोई क्वेश्चन है तो आप थोड़ा सा उसमें एड ऑन कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ वहाँ की दे सकते हैं, और वो कंसीडर भी किया जाता है कि हाँ भाई इनने लिखा है ना, 2 पेज लिखा है इसमें, भाई 70% तो मुझे कंटेंट से रिलेटेड दिख रहा है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। 4 ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से कोई एक ही सही है बस। अगर आपने गलत किया तो आपके पूरे मार्क्स गए, और उसमें माइनस मार्किंग भी होती है। लेकिन एक व्यक्ति जिसने उस विषय की बहुत अच्छे से तैयारी की है, वो कहता है मुझे तो 3 घंटे दिए गए थे और मैंने तो केवल 1 घंटे में पेपर सॉल्व कर दिया। अरे आधे घंटे में कर दिया कैसे? अरे जो क्वेश्चन आए थे उनके सबके आंसर मुझे पहले से आते थे, बहुत अभ्यास था मेरा उसमें, 2 साल से पढ़ रहा हूँ मैं, और मुझे हर एक के एक्यूरेट जो आंसर था वो ही आता था। तो ऐसा ही है कि हम वही तैयारी वाली बात है, हम अभी तैयारी कर रहे हैं, अल्टीमेट लक्ष्य तो हमारा मोक्ष है, मुनि अवस्था है। तैयारी है भाई। अगर कोई बिना तैयारी के घर से निकल जाए पेपर देने, तो वो फिर सोचो 3 घंटे में भी कैसे पेपर होगा उसका। तो उसको सलाह देते हैं भाई घर में अभ्यास करो, तैयारी करो, देन आप पेपर देने जाओ। स्वरूप जी, इसमें तो एक हम्म एक और प्रश्न है जो मुझे यही जो प्रीतेश ने पूछा उसी लाइन पे, कि हम्म जैसे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ है, उसमें सबसे पहले ग्रंथ के प्रारंभ में ही, अभी तो सम्यक दर्शन अधिकार भी शुरू नहीं किया था, वहां पे हम्म ये कथन आया है कि जो भी कोई भी उपदेशक होता है, मुनि भी होते हैं, तो उनको प्रथम तो मुनि मार्ग का उपदेश करना चाहिए। और अगर वो क्रम भंग करके अगर पहले से ही उनको श्रावक धर्म में संतुष्ट कर देते तो वो दंड के पात्र है। तो वहां पे ऐसा कहा है कि पहले, सबसे पहले तो आप प्रस्तुत करो कि नहीं, यही मार्ग श्रेष्ठ है, यही करने लायक है, आप इसको ही अंगीकार करो। अगर वो अंगीकार नहीं कर पाते हैं तो उनको बताओ कि अगर आप नहीं कर पाते हो तो ये भी है। फिर और भी अनेकों उदाहरण अपने प्रथमानुयोग में आते हैं कि कितने राजा जो एक क्षण मात्र में कहीं दर्शन करने भी गए मुनि मुनि महाराज के, और वहीं पे वैराग हो गया तो वो घर पे भी नहीं गए, वहीं के वही दीक्षित हो गए। ऐसे अनेकों अनेकों एग्जाम्पल भी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर पर भाव का ये त्याग कर, अगर किसी को ऐसा वैराग्य आ जाता है, अगर वो मुनि बनना चाहते हैं, तो उसमें कोई निषेध तो है नहीं ना। वो तो नहीं नहीं, अरे है ना। डे वन से बन सकते हैं, डे वन से। और कई सारे एग्जाम्पल हैं। हम अब जैसे अपने सामने तो वो एग्जाम्पल भी है ना, जम्बू कुमार का। हाँ भाई 3 शादियां हुई और उनको सब लोग उपदेश दे रहे कि भाई तुम कैसे हो, तुम भले ही धर्म पढ़ते हो, पढ़ो, घर में रहो, पत्नियों के साथ रहो, भाई संतति बढ़ाओ, अपनी व्यापार करो, और इस वक्त तो जन्माने में कोई विरोध है ही नहीं। उन्होंने कहा नहीं हाँ नहीं, मैं इन सबसे ऊपर आ चुका हूँ। मैं आप जो समझा रहे हो ना, मैं इन सब चीजों से ऊपर हूँ। और उन्होंने अपनी पत्नियों को समझाया है कि आप लोग भी सुन लो। तो वो 12 भावना का वर्णन किया उनने। हाँ। तो उनने तो तो सबको बैरागी बना दिया। आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा नहीं कर सकता, अगर मुनि अवस्था नहीं ग्रहण करता और फिर घर में ही रह रहा है, श्रावक ही है, गृहस्थ ही है, तो फिर उसको उसके कर्तव्य का पालन करना है। हम गृहस्थ अवस्था में रह के ये नहीं कर सकते कि नहीं, अब मुझे कुछ नहीं करना है, मैं विमुक्त हो जाऊंगा कर्तव्य से। हाँ बस वो ही रोकने के लिए बात अभी जो चली हमारी ना, कि गृहस्थ अवस्था में मैंने ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं कि प्रदेश जी, उनने ना दुकान जाना, परिवार का ध्यान रखना, माता पिता का ध्यान रखना, और अरे जो होना होगा हो जाएगा इनकी योग्यता से। तो वही कहते हैं, वो सेंटेंस सही है, लेकिन अभी आप जिस अवस्था में, वो तो देखो, आपकी ड्यूटी है ये। आपको अपने माता पिता का ध्यान रखना, पत्नी बच्चों का ध्यान रखना, उनको पढ़ाना, व्यापार करना, ये ड्यूटी। और इस ड्यूटी से तो जो हमारे महान पुरुष थे गृहस्थ अवस्था में, वो भी नहीं बचे। तो फिर आप कैसे स्वच्छंद हो सकते हैं? तो वो वाली बात है। ये तो ऐसी बात हुई ना कि अगर जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, कि अगर कोई सैनिक बन के या देश की सेवा के लिए कहीं चला जाता है, तो तब वो अपने कर्तव्यों का त्याग करता है, तो तब तो वो मान्य होता है। वैसे ही अगर कोई मुनि अवस्था ही लेके फिर ये त्याग कर लेता है तो ठीक है, तो उसको ये मान्य है, ये लोकमान्य व्यवस्था है। पर वो गृहस्थ अवस्था में रह के भी अगर अपने कर्तव्यों का त्याग करता है तो फिर वो अच्छी बात नहीं। बराबर है। इसीलिए देखो, जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का आपने एग्जाम्पल दिया ना, तो उसमें पहली या दूसरी गाथा में ऐसा दिया हुआ है कि भाई
आप जो है ना अनेकांत सयादवाद को समझो, उनने नमस्कार किया वहां कि मैं अनेकांत सयादवाद को नमस्कार करता हूं मैं। तुमने क्यों कर दिया स्टार्टिंग में अनेकांत सयादवाद को नमस्कार? कि भाई जिनवाणी जो है ना अनेकांतात्मक है, सयादवाद भाषा शैली में निबद्ध है। तो आप उसको वैसा मतलब एक पक्ष नहीं समझना, जहां जिस अपेक्षा से जैसा जो कथन किया जा रहा है वैसा समझना। लोग गड़बड़ करते हैं गृहस्थ अवस्था में रह के। जैसे एक गृहस्थ अवस्था में कोई व्यक्ति रह रहा है, आध्यात्मिक है, उससे मुनि जैसी चर्या अपेक्षा करना गलत है। वो कहता है मैं अपना अभ्यास कर रहा हूँ भाई, और आप मुझे वेरिफिकेशन आप मत करो। जैसे आ, मतलब मैं अपनी व्यक्तिगत बात बताता हूँ कि भाई कोई कहता नहीं नहीं सौरभ जी आप गलत जानते हो, तो मैं कहता हाँ साहब जानता हूँ, ये मेरा ज्ञान होगा पक्के में, लेकिन मुझे इतना ही ज्ञान है और मैं और ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है अज्ञान हो मेरा ये, क्योंकि उस बारे में सही ज्ञान होने के बाद भी अज्ञान है। साहब आपका ज्यादा ज्ञान है तो हो सकता है आपका एक्सपीरियंस ज्यादा है। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि आप जहां जो पक्ष हो, जहां जिस बात को कही गई है, तो वो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अमृत चंद देव ने यही कहा है कि भाई हम सबसे पहले तो हम ना नमामि अनेकांतम, मैं अनेकांत को नमस्कार करता हूँ, सयादवाद को नमस्कार करता हूँ। तो ये भी जो कथन अपनी आ रही है ना, पर भाव को पर जानकर परित्याग उनका जप करे, तो ये मुनिराजों के लिए तो कथन है ही, सर्वथा सत्य है। तथापि गृहस्थों के लिए भी ये कथन सत्य है कि भाई आपको पर भाव को पर जानना पड़ेगा, और पर भाव को पर जानकर उनका त्याग भी करना पड़ेगा। तो गृहस्थों के लिए ये त्याग जो शब्द है ना, वो त्याग श्रद्धान में तो है, लेकिन बहिरंग में अभी कैसे, भाई उसकी अभी संज्ञाएं है ना, उनमें तीव्रता है संज्ञाओं में। तो वो अंतरंग में तो उसने पूरा श्रद्धान वैसा रखा, लेकिन बहिरंग में वो उतना त्याग नहीं कर सकता। तथापि ये जो शावक जिसकी बात हम कर रहे हैं कि वो मुनि नहीं बन पा रहा है, तो वो भी कोई ऐसा अनर्गल प्रवृत्ति नहीं करता। वो सदाचार के, जो शावकाचार के जितने कर्तव्य है ना जिनागम में वर्णित, उनको बराबर वो पालन करता है। वो कोई चौथे गुण स्थान वाले को अव्रति कहते हैं, तो वो कोई अव्रति मतलब ऐसा नहीं होता कि कुछ भी अनर्गल प्रवृत्ति करता है। मुनिराज और पांचवें गुण स्थान की अपेक्षा भले ही उसे अव्रति कहें, तथापि वो पूरे एक शावक के कर्तव्यों का पालन करता है वो। तो आई होप बढ़िया आप लोगों ने अच्छा विषय उठाया, ये क्वेश्चन अच्छा पूछा प्रतीक जी ने। हम्म। तो जो 34 नंबर की गाथा है, ये उदाहरण इसका जो है 35 नंबर में, वो बड़ा फेमस एग्जाम्पल है धोबी वाला। तो पहले हम बेसिक बेसिक फिलॉसफी को समझे। हम हमारे सामने बेसिक फिलॉसफी ये है कि संसार के सारे द्रव्य हैं, मेरा शरीर भी एक द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, मेरी एक आत्मा है। तथापि मेरा संसार बना हुआ क्यों है, मैं क्यों, मेरे संसार का नाश क्यों नहीं होता? सारी चीजें मेरे पास में रहने के पश्चात भी मेरे संसार का नाश होता क्यों नहीं है? क्या कारण है? तो यहाँ ये कारण है कि जो पदार्थ आपके है नहीं, आप उन उन पदार्थों को आप अपना मानते हैं, और उन पदार्थों को जब आप अपना मानते हैं तो आपको पीड़ा होती है, दुख होता है। क्यों पीड़ा दुख होती है? क्योंकि भाई जो पदार्थ आपके हैं ही नहीं, उन पदार्थों को अपना कैसे मान सकते हैं आप? तो यहाँ कहा कि पर भाव को पहले पर जानो, सब्बे भावे जम्हा पच्चक खाई परे तुणाधुणम। आप सर्व भावान यस्मात् प्रत्यख्याति परानीति ज्ञात्वा, सब भावों को पहले तो आप सर्व पदार्थों को, पर भाव को पर जानो। भाई ये तो हमें बाइफिकेशन करनी पड़ेगा ना कि कौन पदार्थ मेरे हैं और कौन पदार्थ मेरे नहीं है। ये बाइफिकेशन करना पड़ेगा। और इसी के लिए तो आचार्य पुरानी जो गाथाएं है ना, उसमें निश्चय और व्यवहार को उपदेश दे के आए हैं वो। तो वो जो एक शब्द आता है अबुद्धस्य, मतलब अज्ञानी जीवों को, अप्रतिबुद्ध जीवों को समझाने के लिए व्यवहार और निश्चय नए को उनने बताया। फिर वो समझने के बाद वो प्रतिबुद्ध भी हो जाता है, ज्ञानी भी हो जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं हम अगर निश्चय नए की दृष्टि से देखें तो कोई भी पदार्थ मेरा तो है ही नहीं। ये सारे तो व्यवहार असत्यार्थ दृष्टि से हम कहते हैं कि साहब शरीर मेरा है और बाहर की जो वस्तुएं हैं
वो मेरी है, लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो कोई वस्तु मेरी तो है नहीं ना। तो पर भाव को, पर भाव मेरी आत्मा से जो भिन्न है ना, वो समस्त पर हैं, मुझसे भिन्न समस्त पर हैं। अब वो उसमें सब कोई भी आ सकता है, स्त्री पुत्र मित्र कलत्र शरीर, मन में उठने वाले समझ लो पर वस्तुओं के प्रति जो भाव हैं वो भी पर हैं। क्योंकि निश्चय नहीं से वे जो हैं वे भाव मेरे कभी थे नहीं, मेरे कभी हुए नहीं, मेरे हैं नहीं और कभी होंगे नहीं वैसे। एक क्यों समझो, ये तो अभी इस ग्रंथ की ये भूमिका के रूप में बता रहे हैं आचार्य इसको, कि अब पूरा जो समय सार चलेगा ना, वो पूरा समय सार का बेस, जो मूल कंटेंट रहेगा, आधारभूत जो विषय वस्तु रहेगी, वो विषय वस्तु यही रहने वाली है कि पर पदार्थों को की पहचान पर पदार्थ के रूप में कराना, और पर पदार्थों की पहचान पर पदार्थों के रूप में कराकर, और आपके ज्ञान में उन पर पदार्थों को पर मानना सिखलाना। क्यों? क्योंकि पता है ये अनादिकाल की जो ज्ञान की परिपाटी है। सो द ट्रेडिशन ऑफ अज्ञान वी आर हैविंग सिंस टाइम मॉर्टल, उसको हमारे आचार्य ना ज्ञान में परिणमित करना चाहते हैं। तो एक बात तो पक्की ये मान के चल सकते हैं हम, those who are studying Samaysar with very interest and with having intention of deep knowledge and with intention of self realization, तो वो लोग पक्के में अपनी अनादि के अज्ञान की परिपाटी को तोड़ना चाहते हैं। मैं तो बोलता भी हूँ सबको कि समय सार स्टार्ट करना तो, पढ़ना स्टार्ट करना तो कोई भी कर सकता है, लेकिन समय सार को पढ़ते रहना, पूरा करना ना बहुत वीरता का काम है। आप जितने लोग अभी हैं, ये तो आप तो रेगुलर आते ही हैं, और भी दो चार लोग हैं वो भी रेगुलर आते हैं, लेकिन समय सार में कंटिन्यूटी बना के रखना बहुत कठिन काम है। रीजन क्या है कि इसका जो पूरा विषय है ना, ये हमारी मान्यता से हटके है। मतलब हम इस ग्रंथ के अलावा हमारी कोई पार्टी में, ऑफिस में कोई कोई ये बात ही नहीं करेगा। प्रत्येक व्यक्ति जो भी बात करेंगे, वे बात करेंगे पर पदार्थ के अपने पने की। वो अपनेपन की पदार्थ, पर पदार्थ से अपनेपन की बात करेंगे। ज्ञानादि गुण की बात कोई नहीं करेगा, ये पर पदार्थ हैं इनकी बात कोई नहीं करेगा। तो भाई ये तो हम अनादिकाल से सुन रहे हैं कि पर पदार्थ मेरे हैं मेरे हैं, और हम तो जहां जाते वही तो। यहाँ आचार्य जो कुंद कुंद की जो विषय वस्तु है ना, इसको सुनना समझना मैं बोलता हूँ सबसे बड़ी वीरता है आज के समय में। क्योंकि ये व्यक्ति इस संसार में समस्त भोग वैभव के बीच में रहते हुए भी, ऐसा कौन व्यक्ति है जो ये मानने को तैयार होगा, जो ये मान्यता रखेगा कि ये बाहर से दिखाई देने वाली समस्त वस्तुएं मेरी नहीं है। हम्म? जिनको मैं अपना कह रहा हूं वो भी मेरी नहीं है, जो मुझे अपना कह रहे हैं वो भी मेरी नहीं। तो ये इस बात को सुनना और अपने जीवन में लाना और सुनते रहना बड़ी वीरता का काम। तो हम लोग अभी जो समय सार और मोक्ष मार्ग प्रकाशक जैसे दो अ, बड़े ग्रंथ हैं और कठिन भी हैं, लेकिन जिनागम के एक आधारभूत ग्रंथ है। तो बड़े वो कठिन ग्रंथ हैं, तो इनको सुनते रहना, इनको समझते रहना बड़ी वीरता का काम है। क्योंकि यहाँ 34 नंबर की गाथा में क्लियर कहा, पर पदार्थों को पर जानना, पहले तो पर जानना और फिर उनका त्याग करना, ज्ञान में उनका त्याग करना। एक उदाहरण मैं सदैव दिया करता हूँ, आप लोगों से ही चालू किया था मैंने, वो 2-3 साल पहले उदाहरण देना, अब मैं सब जगह देता हूँ। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि मैं करीब करीब 10-15 जगह वो एग्जाम्पल दे चुका हूँ। आपको याद होगा कि मैंने एक सिचुएशन बनाई थी कि एक सेठ जी हैं और वो 500 करोड़ की उनकी नेटवर्थ है, और वो मर रहे हैं वो। तो डॉक्टर ने कहा कि भाई आपके पास केवल 2 घंटे हैं बस,
तो हम लोग पहुंचे, हमारी टीम पहुंची, हम सब लोग, हमने कहा सेठ जी ऐसा है कि हम लोग पूरे वर्ल्ड में ना जनागम का बड़ा प्रचार करना चाहते हैं। अब हम लोग तो मध्यम वर्गीय ठहरे, हम सबकी तो नेटवर्थ मिला के भी नहीं होगी जितनी आपके पास ब्याज आता है उस नेटवर्थ से। साहब आप अपनी नेटवर्थ का हमें मात्र 10% दे दो, क्योंकि जो 10% आप हमें देंगे ना वो तो अगली साल बैंक इंटरेस्ट से ही जनरेट हो जाएगा आपको। तो अपन ने 50 करोड़ मांगे, अपन ने कि सेठ जी आप 50 करोड़ दे दो, आपके 500 करोड़ की नेटवर्थ जो 10% भी मिनिमम जनरेट करके देगी ना, तो आप अगले साल आपको 50 करोड़ रुपए तो ऐसे ही आएंगे बिना कुछ किए। तो मैं सबसे ये पूछता हूँ कि वो सेठ जी तैयार होंगे कि नहीं होंगे। सब लोगों का एक ही उत्तर आता है, नहीं होंगे। फिर मैं उनको बोलता हूँ आप लोग इतने कॉन्फिडेंस से, पता है क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप लोग तत्काल उन सेठ की जगह अपनी कल्पना कर लेते हो। अच्छा अगर मैं हुआ तो मैं तो कदापि ना दूं। तो यहाँ कह रहे हैं भाई, इस जीव को पर पदार्थों से इतना अपनत्व है कि मरण समय निकट आने पर नहीं, कुछ क्षण बाद मरण दिखाई देने के पश्चात भी ये पर पदार्थों को पर मानकर त्यागने को तैयार नहीं। इसमें एक ने किसी ने कहा था कि सौरभ जी अगर वो सेठ जी 50 करोड़ दे देंगे आपको, आपके लोगों को जो आप तत्व प्रचार करेंगे, तो उनके बच्चे क्या करेंगे? तो मैंने कहा मैंने हिसाब किताब बताया था, वो नेटवर्थ ऑटोमेटिक 1 साल में 50 करोड़ कमा के देगी, ऑटोमेटिक बिना कुछ किए। और खाने के लिए 500 करोड़ थोड़ी चाहिए। एक मतलब हमारा कैलकुलेशन तो है कि किसी के पास 5-10 करोड़ की नेटवर्थ है मैक्सिमम, वो तो जीवन में उसको, हम जैसे साधारण खाने पीने वाले लोगों को तो जीवन में कभी कमी पड़ने वाली है ही नहीं। 5 से 10 करोड़ की नेटवर्थ बोलता हूँ मैं तो, इतने में ही कोई मतलब, इवन भारत की में तो कभी कम नहीं पड़ने वाली है। बड़ा सस्ता देश है भारत, सब कुछ यहाँ बड़ा सस्ता है यहाँ। तो वो सब लोग इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ आप सही कह रहे हैं, हमने अपने आप को वहां रख के देखा और हमने अपने आप से पूछा तो हम देने को तैयार नहीं हुए। तो यहाँ आचार्य कुंद कुंद इसी बात को बोल रहे हैं कि अनादि के अज्ञान के वशीभूत होकर आपने जो पर पदार्थों को अपना माना, और पर पदार्थों को अपना मानने के कारण से आपने कभी पर पदार्थों को अंतरंग में त्याग ही नहीं कर पाया। आपने कभी भी संसार का जो बीज है मोह, एकत्वपना, उसका कभी नाश करने का उपाय ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आपने अज्ञान के कारण से पर को पर नहीं जाना। एक बार आपके एक शब्द आपको बताया था मैंने, विपरीताभिनिवेश, है ना? तो विपरीताभिनिवेश का मतलब होता है विपरीत श्रद्धान, इसे बोलते हैं विपरीताभिनिवेश। तो इस जीव को तो विपरीताभिनिवेश है ना, विपरीत श्रद्धान है इसके तो। और विपरीत श्रद्धान होने के कारण से ये आत्मा अपने को पर पदार्थों से भिन्न नहीं मानता है। तो इसमें यही कह रहे हैं कि भाई आपको प्रत्याख्यान, अर्थात जो त्याग करना है तो कहाँ करना है? वो प्रत्याख्यान ही ज्ञान है। यहाँ जो शब्द आए ना, पच्चखाणम, अर्थात प्रत्याख्यान। तो टीका में लिखा है, पढ़ेंगे अभी हम, कि जिस कारण यह आत्मा अपने आत्मा से भिन्न समस्त पर पदार्थों का वे पर हैं, ऐसा जानकर प्रत्याख्यान करता है, त्याग करता है, उसी कारण प्रत्याख्यान ज्ञान ही है, ऐसा नियम से जानना चाहिए। मतलब जिसने अपने ज्ञान में पर पदार्थों का त्याग कर दिया है, पर पदार्थों को अपना मानना छोड़ दिया है, वो प्रत्याख्यान है। और वो प्रत्याख्यान ही ज्ञान है। समझिए ना, मतलब वो प्रत्याख्यान कुछ और नहीं है, वो प्रत्याख्यान ज्ञान है। और हमारे मुनिराज, पता है हमारे मुनिराज अनेक बार जीवों को ये उपदेश देते हैं, अनेक बार ये उपदेश देते हैं कि भाई ये प्रत्याख्यान करो। तो कैसे करें, कौन कौन करे? तो बोले आप गृहस्थ अवस्था में करो, मुनि तो करते ही हैं। अभी जैसे प्रेरित जी ने चर्चा उठाई थी ना कि भाई उसमें क्या है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, कि शुरू की कोई गाथाएं हैं कि साहब यद्यपि अनेक बार उपदेश दो और देने पर भी तो भी महाव्रत की क्रियाओं को ग्रहण ना कर पाए, तो भी इस जीव को महाव्रत की क्रिया ग्रहण करने का उपदेश तो देना चाहिए, है ना?
तो भाई ये जो आप हो सकता है आप महाव्रत की आपको क्रिया का उपदेश दें तो आपकी रुचि जागृत हो, आप वैसा पुरुषार्थ करें हैं और आप लग जाएं उसमें। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि साहब हम अभी साहब इतने राग में लिप्त हैं कि हम ये परभाव को पर जानकर उसका त्याग नहीं कर सकते। कहते तो भी हम आपको ये उपदेश देंगे, यद्यपि आपकी अवस्था वैसी ना होने पर भी, वहां जैसे मुनि पद अंगीकार ना करने पर भी हम पहले तो मुनि धर्म का ही उपदेश देंगे, फिर हम शावक धर्म का उपदेश देंगे। तो ऐसे ही हमें पता है आप अभी बहुत रागी हैं, तथापि हम तो पर द्रव्य को त्यागने का उपदेश देंगे ही देंगे। और वो जो आपने ज्ञान में पर द्रव्य को जब त्याग करेंगे तो हम उसको शब्द देंगे प्रत्याख्यान, और फिर कहेंगे कि प्रत्याख्यान ही ज्ञान है। तो हमारी 34 नंबर की जो गाथा है, 34 नंबर की गाथा है, ये बहुत बढ़िया गाथा है। एक डीप फिलोसफिकल कंसेप्ट इसमें है। जब लोग मुझसे बोलते हैं कि सौरभ जी समय सार हमें कभी कभी बहुत कठिन लगता है, कुछ सरल सा समझाओ ना, सरल सा बताओ आप। तो मैं कहता हूँ समय सार कठिन नहीं है, हमने अनादिकाल से या कभी इस बात को नहीं सुना ना, इसलिए हमें कठिन दिखाई देता है। समय सार जैसे परम आध्यात्मिक ग्रंथों से सरल तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि समय सार तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है, आपको पता है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। वो तो कहता है कि निश्चय नहीं की दृष्टि से देखो तो कोई भी पदार्थ आपका नहीं है, बस आपको ऐसा मानना है। ऐसा मानते ही साथ आप ज्ञानी कहलाएंगे, आप सच्चे श्रावक कहलाएंगे, भविष्य काल में आप मुनि बन जाएंगे और भविष्य काल में मोक्ष चले जाएंगे। तो इट्स इजी, इजीएस्ट वे टू अडॉप्ट। लेकिन चूंकि हमारे अनादिकाल के संस्कार हैं, इसलिए हमें ये ऐसा लगता है कि कुछ अलग से बात बोल रहे हैं, ये कैसी बात बोल रहे हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि मैं सबके बीच रहता हूँ, क्रोध मान माया लोभ काम आदि क्रियाएं होती हैं, तथापि ये सब मेरी नहीं है, हाउ इज इट पॉसिबल। तो कहते हैं ऐसे ही है, उपदेश भी ऐसे ही है और वस्तु की व्यवस्था भी ऐसे ही है। हम्म? तो इस तरह से हमने 34 नंबर की गाथा पढ़ी। अब 35 नंबर की गाथा का हम पढ़ेंगे आगे, इसको चालू किया है विषय। आप लोग भी पूरे हफ्ते इसका चिंतन कीजिए, मनन कीजिए कि पहले तो पर भाव को हमें पर जानना है, और फिर पर भाव को पर जानकर हमें उसका त्याग करना है। तो हम कहें सौरभ जी हमें त्याग करने ही नहीं तो हम क्यों जाने। तो अभी कहा ना, यद्यपि आपकी मुनि बनने की सामर्थ्य नहीं है, तथापि आपको पहले तो हम मुनि बनने का ही उपदेश देंगे, फिर शावक का देंगे। तो ऐसे हम जानते हैं आप अभी तत्काल त्याग नहीं कर पाएंगे इसका, तथापि हम तो उपदेश आचार्य कुनकुन कर हम तो आपको यही उपदेश देंगे, पहले पर भाव जो है उसको पर जानो, उसका परित्याग करो। मैं आशा करता हूं हम सब लोग ये अभ्यास निरंतर करते रहेंगे कि जो पर द्रव्य हैं, पर भाव हैं, वो मेरे नहीं है और मुझे उनका त्याग करना है। कब होगा ये प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तिगत पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। लेकिन जितने जीव मोक्ष गए हैं वो इसी फॉर्मूले को अपना कर गए। तो मैं आशा करता हूँ समय सार की आज हमारी 34 नंबर की जो गाथा चली, इसके द्वारा पर भावों को हम, पर द्रव्यों को, पर भावों को हम पर समझें और हम भी प्रत्याख्यान को प्राप्त करके ज्ञानी कहलाएं। इसी के साथ हम आज की क्लास समाप्त करते हैं। समय बदल गया है, 6:30 से 7:30 हो गया भारत में, आप यहाँ भी चेंज हुआ है। तो बढ़िया, आप सब लोग आ गए टाइम चेंज पर भी। अच्छा रहा। तो जिनवानी स्तुति लेते। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जनवाणी माँ को वंदना 100 बार है, वंदना 100 बार है। जय जिनेन्द्र सभी को। थैंक यू सौरभ जी। जय जिनेन्द्र, थैंक यू सौरभ जी। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।